स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक समझने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सभी क्लासेस में आता है। इसके अलावा ये 7th क्लास के लिए स्पेशली बनाया गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम एक्सरसाइज प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा इसका थोड़ा बेस देखेंगे और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 5, 7th क्लास का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 हम समझने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे बच्चों को इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं या किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हमें या तो फ़ायदा होता है या तो हमें नुकसान होता है। ठीक है, एक बार ज़रा देखते हैं बोर्ड पे। व्हेन वी बाय और सेल एनी गुड्स, किसी भी गुड्स को बेचते हैं, किसी भी गुड्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हमें फ़ायदा या नुकसान होगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे बेचा गया, और कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे खरीदा गया। तो पहला पॉइंट समझते हैं, प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर का मतलब बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस यदि बड़ा होगा सीपी से तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसका? रिवर्स। तो इसका यहाँ से एक हमने फॉर्मूला भी बना लिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूले बेटा ध्यान से देखते जाना, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे ही हमने आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। यदि हम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझो चीज़ को कि भाई प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीपी। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। उसका नेक्स्ट है फॉर्मूला व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन, जब सीपी आपका ग्रेटर देन होता है किससे? एसपी से, तो उस केस में हमें हमेशा लॉस ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप खरीदोगे ज़्यादा में और बेचोगे कम में तो हमेशा लॉस ही होने वाला है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला बनेगा? एस सी पी माइनस एस पी। हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इस केस में सी पी बड़ा है हमारा और एस पी छोटा है, इसलिए सी पी में से हमने एस पी माइनस कर लिया। इसके अलावा आपको दो फॉर्मूले और भी करने हैं एक्सरसाइज के अंदर, एक प्रॉफिट परसेंटेज का और एक लॉस परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू में 100। हमेशा बेस में सीपी नहीं रखना है, बेस में एसपी नहीं आता। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो इससे आपके सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। एक बार पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा दिया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। 1 डजन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? 26 दे रखा है। ध्यान से देखो, 1 डजन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 26 दिया हुआ है। 1 डजन में कितने ऑरेंजेस होते हैं? 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं। ठीक है, कोई भी 1 डजन हो 12 होंगे, 2 डजन हो 24 होंगे, तो 12 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो 26 है। तो हम यहाँ से 1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए यदि यहाँ 12 है तो उस साइड हमें 12 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 13/6 आ गया। अब हमें क्वेश्चन एक बार देखिए ध्यान से, एसपीबी गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 13। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सीपी हमारा कितने ऑरेंजेस का? 12। एसपी हमारा कितने ऑरेंजेस का? 5। अलग अलग क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी सेम होती तो हम इसका क्या कर सकते थे? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम पहले क्वांटिटी को सेम बनाएंगे। हमने सीपी निकाल लिया 1 ऑरेंज का, अब हम एसपी निकालेंगे 1 ऑरेंज का, तो जो 5 है उसको डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों से क्या फायदा होगा? हमें 1 ऑरेंज का एसपी पता लग गया और 1 ऑरेंज का सीपी पता लग गया। अब हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो पहले प्रॉफिट की वैल्यू पुट करो, फिर लॉस की वैल्यू पुट करो और दोनों को एलसीएम लेके माइनस कर दो। एलसीएम लेना आता होगा सभी बच्चों को, नहीं तो अदरवाइज एलसीएम भी देख लीजिए। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे 30, 6 इंटू 13 78, 5 इंटू 13 65। सॉल्व करेंगे 13/30। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 13/30, फिर सीपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 13/6, और फिर इनको जो भी चीज़ डिवाइड में होती है, अगर आपको नहीं काटना आता, सिंपल सी चीज़, इसको ऊपर ले जाओ। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीके से करो। इसको ऊपर लेके जाओगे ये रिवर्स हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 6 से 30 कैंसिल हो गया,
और 5 बनता और 5 20 पे कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 20%। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं कि जिसमें सीपी दिया होगा, एसपी दिया होगा, ठीक है, प्लस या माइनस करके हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है और उसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये मैंने एमसीक्यू का आपका पहला क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। अब आप थर्ड पार्ट देखिए। तो थर्ड पार्ट को जब रीड आउट करोगे तो यहाँ पर गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ मैंगो। एक मैंगोज का बॉक्स है, उसका कॉस्ट प्राइस का मतलब आपने उसे कितने में खरीदा है, वो गिवन है हमें 300, ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन है 255। जैसे ही सीपी और एसपी दिया हो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या जाना चाहिए, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मैंने बेस में पहले ही समझा दिया कि अगर सीपी ज़्यादा है तब क्या होता है, लॉस होता है, और यदि एसपी ज़्यादा है तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो चेक कीजिए क्या ज़्यादा है, देखो ध्यान से, सीपी ज़्यादा है आपका। अगर सीपी ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूला पुट कीजिए 300 माइनस 255, आंसर आ गया आपका लॉस का 45। फिर आपको क्या निकालना होता है, लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट कहो या प्रॉफिट परसेंट कहो, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, तो फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस की वैल्यू डालो 45, सीपी की वैल्यू डालो 300, कटिंग करा देते हैं, 00 से 00 कैंसिल, और 3 और 45 कैंसिल करोगे 15% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, और किसी को यदि नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एक बार ज़रा ध्यान से देखो, पहले बेस को पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को ज़रा बारीकी से देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 1 के हम पार्ट देख चुके हैं 1 और 3, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम एक एक पार्ट छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, एक एक पार्ट आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेलिंग सीपी गिवन है, एसपी गिवन है। जब भी सीपी और एसपी गिवन होता है या तो प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ आएगी, ठीक है। अब एसपी ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू डालो, सीपी की वैल्यू डालो, माइनस कीजिए, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, यही पास भी कराते हैं आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सीपी मिसिंग है, एसपी गिवन है, लॉस गिवन है। अगर लॉस गिवन है फिर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, सिर्फ वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल आसान है। लॉस की जगह वैल्यू डालो 32, सीपी की जगह सीपी लिखेंगे, एसपी की जगह 1254, कैलकुलेशन कीजिए, जो माइनस की चीज़ें इस साइड आके प्लस की चीज़ हो जाएगी, और प्लस करके ऐड करके 1286 हमारा आंसर हो जाएगा। इन पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल पार्ट है ये, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट देखते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि सारी मैंने होमवर्क दे दी, ठीक है, इसलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सीपी इज इक्वल टू 72 है, एसपी क्वेश्चन मार्क है हमारा, और लॉस 15.60। पिछले क्वेश्चन में सीपी क्वेश्चन मार्क था, इस वाले क्वेश्चन में एसपी क्वेश्चन मार्क है। लॉस का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट कीजिए लॉस की, सीपी की और एसपी की जगह, जो माइनस का एसपी इस साइड आके प्लस का एसपी हो जाएगा, और जो 15.60 माइनस प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 1 करा दिया मैंने, क्वेश्चन 2 के भी कुछ पार्ट करा दिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है आपका, उसमें दिया हुआ है सीपी ऑफ हाउस। एक घर का जो हमने जितने में खरीदा है घर को, वो कितनी वैल्यू दी हुई है 45,200, और उसके ऊपर हमने घर के ऊपर कुछ खर्चा भी करा है। ध्यान रखना, चाहे रिपेयर के ऊपर खर्चा करो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा करो, अगर खरीदते टाइम कुछ खर्चा करते हैं तो वो कॉस्ट में ऐड होता है, और बेचते टाइम कुछ खर्चा करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस में लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पेंड ऑन रिपेयर से 2800, तो यहाँ से हमारा जो टोटल सीपी है, सीपी हमारा बढ़ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड बैक करेंगे तो 48,000 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बन जाएगा। अब हमें एसपी पहले से पता है। अब ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू बढ़ी है, सीपी की वैल्यू बढ़ी है या फिर एसपी की वैल्यू बढ़ी है। तो हमारे पास हम देखेंगे सीपी की वैल्यू बढ़ी है। अब सीपी की वैल्यू बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो फिर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे सीपी माइनस एसपी, और सॉल्व करेंगे तो 12। ठीक है बेटा, आगे देखो।
लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। लॉस की वैल्यू डालेंगे 1200, सीपी की वैल्यू डालेंगे 48,000। ये नहीं डालनी 45 टू 100, ठीक है, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। इसको ऐड करने का डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5% आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। तो आज मैं बस यहीं तक समझा रहा हूँ, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद है तुम्हें पूरा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है।